आज हम लोग इस ट्यूटोरियल में देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर। व्हाट इज द बिटवाइज ऑपरेटर? बिटवाइज ऑपरेटर कन्वर्ट द नंबर इन ए बाइनरी फॉर्म देन परफॉर्म द ऑपरेशन। दिस ऑपरेटर इज कॉल्ड एज अ बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर क्या करता है? सबसे पहले नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करता है और उसके बाद उस ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करता है। उस ऑपरेटर को हम लोग बिटवाइज ऑपरेटर कहते हैं। तो चलो हम लोग यहाँ पर देखते हैं बिटवाइज ऑपरेटर कौन कौन से हैं। नंबर 1 एंड ऑपरेटर, जिसको हम लोग सिंगल एंड से रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। नंबर 2 इज अ और ऑपरेटर, जिसको हम लोग सिंगल बार से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 3 जॉर ऑपरेटर, जिसको हम लोग जॉर ऑपरेटर से इस्तेमाल करते हैं। लेफ्ट शिफ्टिंग, जिसको हम लोग लेफ्ट शिफ्ट से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड राइट शिफ्ट, दैट इज कॉल्ड, उसको राइट शिफ्ट से हम लोग रिप्रेजेंट करने का काम करते हैं। तो बच्चों, इसमें हम लोग नंबर को डेसिमल लेते हैं और ये इंटरनली उसको बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम करता है और फिर ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करता है। तो चलो हम लोग इसके वर्किंग मैकेनिज्म को समझते हैं। तो सबसे पहले ये ट्रूथ टेबल की तरह जस्ट लाइक बिहेव करता है और उसके थ्रू ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करने का काम करता है। और ट्रूथ टेबल को हम लोग ऑलरेडी लॉजिकल ऑपरेटर में समझ चुके हैं। तो चलो हम लोग आज देखते हैं प्रोग्राम में कि वाकई ये इसका आउटपुट क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो जैसे कि हम लोग ने लिखा एंड ऑपरेटर ए एंड बी, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? ए और बी, उसका आउटपुट क्या आएगा? ए और जॉर बी, तो उसका आउटपुट क्या आएगा? ए लेफ्ट शिफ्टिंग टू, उसका क्या होगा? और ए राइट शिफ्टिंग टू, उसका क्या रिजल्ट आएगा? इसको चलो हम लोग समझते हैं। तो चलो सबसे पहले हम लोग नोटपैड पर चलते हैं, जहां पर हम लोग प्रोग्राम को लिखने का काम करते हैं। अब हम लोग देखते हैं क्लास ABC, हम लोग का क्लास का, चलो इसको सेव कर लेते हैं हम लोग। हम लोग का फोल्डर का नाम है डेमो। तो चलो हम लोग ई ड्राइव में बना के रखे हैं डेमो नाम का फोल्डर। तो यहाँ पर आया ABC12.java, हम लोग ने ले लिया ABC12। अब चलो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। चलो अब यहाँ पर बच्चों इंट a = 10 एंड b = 15 हम लोग ने लिया। अब चलो हम लोग यहाँ पर प्रिंट कराते हैं system.out.println value of a = plus a, then system.out.println value of b = plus b, system.out.println value of a and b। अब हम लोग यहाँ पर एंड ऑपरेटर का यूज कर रहे हैं, प्लस a and b हम लोग ने लिया। अब चलो हम लोग यहाँ पर लेते हैं system.out.println वैल्यू ऑफ a और b इक्वल टू प्लस a और b, system.out.println वैल्यू ऑफ a और b प्लस a और b, system.out.println वैल्यू ऑफ a लेफ्ट शिफ्टिंग टू प्लस a लेफ्ट शिफ्टिंग टू। अब चलो हम लोग देखते हैं system.out.println वैल्यू ऑफ a राइट शिफ्टिंग टू इक्वल टू प्लस a राइट शिफ्टिंग टू। तो चलो बच्चों, ये तो हम लोग प्रोग्राम को लिख लिए। अब हम लोग चलो देखते हैं a एंड b का रिजल्ट क्या आता है, a और b का रिजल्ट क्या आता है, a और जॉर का क्या आता है, a लेफ्ट शिफ्टिंग टू का क्या आता है और ये राइट शिफ्टिंग टू का क्या होता है, इसको हम लोग समझते हैं। तो चलो इस प्रोग्राम को हम लोग कंपाइल करते हैं। तो सबसे पहले ई ड्राइव में गया cd डेमो जावा सी ABC12.java।
तो चलो हम लोग यहाँ पर कंपाइल कर लिए और ये इंटरनली मैकेनिज्म है कंप्यूटर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करने का काम कर लिया। अब चलो हम लोग इसको रन कराते हैं जावा ABC1। तो चलो अब हम लोग देखते हैं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए इज 10 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी इक्वल टू हम लोग 15 लिए हैं। तो ए एंड बी, तो दोनों जब हम लोग एंड ऑपरेटर लगाए हैं तो दोनों का वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। वैल्यू ऑफ ए और बी क्या होगा, 15 होगा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा। वैल्यू ऑफ ए और बी, तो दोनों का जो लेस होता है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। तो अब यहां पर वैल्यू ऑफ ए हम लोग ने लिया है लेफ्ट शिफ्टिंग 2, तो 2 शिफ्ट जब हम लोग आगे की ओर शिफ्ट करेंगे तो लास्ट में क्या होगा, 0 0 होगा और उसका डेसिमल वैल्यू क्या होगा, 40 होगा। और ए राइट शिफ्टिंग 2, देन अगर हम लोग 2 शिफ्ट बाहर निकालेंगे तो 1 0 बचेगा और 1 0 किसका होता है, 2 का होता है। तो ये हम लोग ने देखा वर्किंग मैकेनिज्म बिटवाइज ऑपरेटर का, जो यहाँ पर वर्क किया और उसका रिजल्ट हम लोग डिस्प्ले करने का काम किए। वेल बच्चों, और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करना ना भूलो।